प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए समय आज के मनन के लिए प्रभु के वचन को निकालें। मेरे साथ यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 12 और उसके 46 वचन को निकालिएगा। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो अंधकार में ना रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह संसार में ज्योति बनकर आए और उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, जगत में ज्योति होकर आना। हालेलुया। यानी ऐसा लग रहा है, अगर हम समझे तो ये सारा संसार, ये जगत अंधकार में है और इस अंधकार को ज्योति की आवश्यकता है। यदि यहाँ ज्योति होती, यहाँ रोशनी होती, तो क्या यहाँ ज्योति होगी? जिस कमरे में ऑलरेडी उजियाला हो, आप वहाँ पर लाइट क्यों जलाएंगे? जबकि उजियाला है, अंधेरा है, तभी आप ज्योति लेकर जाएंगे। इसका मतलब प्रभु कहना चाहते हैं, इस संसार में जो चीज़ आपको चकाचौंध में सब कुछ बढ़िया दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं वो जो दिखाई दे रहा है शरीर की आंखों से, कहीं ना कहीं वो अंधेरा है और उस अंधेरे को दूर करने के लिए सच्ची ज्योति चाहिए। और यीशु ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, आपके जीवन में ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनके बारे में आपको ऐसा उम्मीद था कि हाँ, ये मेरा साथ देगा, ये वफादार मेरा मित्र है, ये मेरा रिश्तेदार है, और कई बार आप लोग धोखा खाए होंगे। ये आपके साथ भी हुआ, मेरे साथ भी हुआ, बहुत बार ऐसे होता है और तब हमें समझ नहीं आता हम क्या करें। परमेश्वर के लोगों, कई बार हम मनुष्यों को ऐसा समझ बैठते हैं कि ये मेरा रास्ता, ये मुझे रास्ता दिखाएगा, ये व्यक्ति बहुत अच्छा है। लेकिन प्रभु ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जब मैं और आप कहीं और आँख लगाते हैं प्रभु को छोड़कर, तो हम ठोकर खाते हैं। आपको याद होगा, यूहन्ना के सुसमाचार में निकोदेमुस नाम का एक व्यक्ति आता है और रात के अंधेरे में आता, छुप कर आता है, और ऐसा लिखा है कि वो यहूदियों का धर्मगुरु है, सरदार है, फरीसी धर्मगुरु है वो। इसका मतलब उसके शिष्य होंगे, उसके अनुयायी होंगे, बहुत बड़ी गैदरिंग होगी, लोग उसको सुनते होंगे। लेकिन जरा समस्या सुनिए, वो रात को आता है और रात को आकर यीशु से पूछता है कि यीशु, मैं परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए कैसे करूं? मैं कैसे इस उद्धार के अनुग्रह को पाऊं? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना है। और आप जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह और निकोदेमुस के बातचीत के हिसाब से आप जानते हैं कि निकोदेमुस की समझ कितनी थी। वो कहता है, मैं बूढ़ा हो गया और कैसे मैं जन्म ले सकता हूँ? क्या मैं अपनी माता के गर्भ में फिर से जाऊँ? प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस को समझाया, तू यहूदियों का धर्मगुरु कर कैसे बात करता है, कैसे पढ़ता है? हालेलुया। ये शब्द प्रभु ने कहे। इसका मतलब जरा सोचिए, वो गुरु है और उसको खुद नहीं समझ कि करना क्या है, होगा कैसे, लेकिन हाँ, वो बहुतों को ज्ञान दे रहे हैं। आज संसार में बहुत सारे लोग हैं जो शांति दे रहे हैं, जो बहुतों को मार्गदर्शन कर रहे हैं, पर वो खुद भटके हुए हैं। उनके खुद के पास आशा नहीं, उनके खुद के पास जीवन नहीं। संसार के सामने मुस्कुरा रहे हैं, परंतु खुद वो दुखी मनुष्य हैं। उनके जीवन में खुद निराशा, हताशा, डिप्रेशन में है और दूसरों को वो शांति और शांति दे रहे हैं। परमेश्वर के लोगों, बहुत लोग आपको जीवन में मिलेंगे, बहुत काउंसलर आपको मिलेंगे जो आपको बहुत अच्छी काउंसलिंग करेंगे, लेकिन खुद का उनका जीवन, अपना खुद का जीवन डिस्टर्बेंस है, उनके खुद की जिनमें समस्याएं हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ। यदि कोई मेरे पीछे चलेगा, मुझ पर विश्वास करेगा, प्रभु ने कहा, वो अंधकार में नहीं भटकेगा, वो अंधकार में नहीं रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जिस दिन निकोदेमुस रात को आया, वो छुप छुपा कर आता है और बातचीत करता है, और उसके बाद जो उजियाला उसके जेब में चमका। आप देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की जब मृत्यु हुई, निकोदेमुस परमेश्वर की महिमा और सेवा के लिए तैयार खड़ा था। हालेलुया। तो प्रभु के लोगों, जब आपकी और मेरी आंखें खुलती है, सच में हमको जब ज्योति मिलती है, हमारी आंखें खुलती है और हम सही दिशा में जाने की कोशिश करते हैं, फिर नया सफ़र होगा, नया मंजिल होगा और हम सफलता को प्राप्त करते हैं। ये परमेश्वर की इच्छा है और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आपको याद होगा, ये सारा संसार बन गया तो प्रभु के वचन में ऐसा लिखा, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था और परमेश्वर का आत्मा मंडलाता था। उत्पत्ति की किताब अध्याय 1 उसके 1 और 2 और 3 वचन में। और आगे जब पढ़ते तो प्रभु ने कहा, उजियाला हो, और उजियाला हो गया। हालेलुया। इसका मतलब अंधेरा भी है और परमेश्वर का आत्मा भी है। आपको बोलना पड़ेगा, मुझको बोलना पड़ेगा, प्रभु उजियाला कर, यीशु के नाम की महिमा के लिए उजियाला कर, और निसंदेह उजियाला हो जाएगा। और वो उजियाला आपके लिए मार्गदर्शन का काम करेगा। फिर आपका परिवार, आपका जीवन, आपके परिवार की तकलीफ़ें, ये तमाम बातें उस उजियाले, उस रोशनी के कारण परिवर्तित होती चली जाएंगे। परमेश्वर के वचन में कहा, ये मैं नहीं कह रहा, ये प्रभु का वचन कहता है, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो अंधकार में नहीं रहेगा। हालेलुया। निकोदेमुस को मालूम है, उसको पता है
कि मैं जो लोगों को सिखा रहा हूँ, मैं जो लोगों को बता रहा हूँ, ये जीवन की बातें नहीं हैं, ये केवल शब्दों की बातें हैं। अगर उसके पास जीवन होता, उजियाला होता, तो रात के समय यीशु से मिलने क्यों गया? क्या मतलब था यीशु से मिलने का? उसको मालूम है जो यीशु के पास है वो मेरे पास नहीं है। हालेलुया। निकोदेमुस जो धर्मगुरु है, उसको मालूम है जो यीशु के पास है वो मेरे पास नहीं है। इसका मतलब मुझे यीशु से मिलने की आवश्यकता है। यीशु ने कहा, जो मेरे पीछे होलेगा अंधियारे में न भटकेगा, अंधियारे में न चलेगा। हो सकता है आज आपके पास बहुत सारे मार्गदर्शक हों, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बहुत सारे एडवोकेट्स हैं, अच्छे डॉक्टरों को आप जान रहे हैं, पर फिर भी समझ में आ नहीं रहा कि कौन सी दवाई सूट करेगी, कैसे सर्जरी के बाद भी मैं ठीक नहीं हो पा रहा हूँ, क्यों ये तकलीफ़ें बढ़ती चले जा रहे हैं। आपके पास अच्छे काउंसलर हैं, एडवोकेट्स हैं, आपके पास अच्छे डॉक्टर्स हैं, अच्छे ज्ञान बताने वाले हैं, फिर भी स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी और सबसे बेस्ट मेंटर और टीचर होने के बावजूद समझ में आ नहीं रहा है कि बच्चे का जीवन अंधेरा क्यों हो रहा है, उसको समझ में क्यों नहीं आ रहा है, उसके अंदर में बुद्धि का विकास क्यों नहीं हो पा रहा है। बहुत बार बहुत सारी चीज़ों का जवाब आपको नहीं मिलेगा। ऐसा लगेगा मानो बुद्धि शून्य, अंधेरा सब कुछ है, ये समझ में नहीं आता। कभी कभी आप सोचेंगे, परमेश्वर मैं तेरी सेवा कब करूँगा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे शरीर पर दया कर। आप कई बार ऐसे बोलते होंगे, कई बार ऐसे बोलते होंगे। परमेश्वर के लोगों, आपको समझना है, मुझे समझना है, परमेश्वर का एक समय है। हालेलुया। जकरिया एलीशिबा कितने साल से दुआ करते रहे, और जब उनका शरीर पूरा थक गया, जब कोई उम्मीद नहीं, तब जिब्राइल आकर कहता कि हे जकरिया सुन, परमेश्वर तेरी प्रार्थना को सुन ले, तुझे एलीशिबा के द्वारा प्रभु एक बेटा देगा, यूहन्ना उसका नाम होगा। प्रेज द लॉर्ड। कभी कभी आप सोचेंगे, प्रभु अब क्यों दे रहे हैं, अब तो सब समाप्त हो गया। समस्या ये है, मैंने तय करके रखा है कि मुझे प्रभु अब दे दे तो ठीक, कल दे दे तो ठीक, परसों दे दे तो ठीक, उसके बाद देगा तो रहने दो प्रभु, कोई मतलब नहीं। हमने तय कर लिया है। परमेश्वर के लोगों, मैं और आप अगर होते तो हम इब्राहिम के समान अगर होते तो हम मांग लेते पहले से, प्रभु अब क्या मतलब 100 साल में। लेकिन प्रभु ने उसे दिया, उसे परफेक्ट समय पता है। भजन 1:3 में लिखा है, वो अपनी ऋतु में फलता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु के लोगों, ठंड के मौसम में अगर आप आम खोजने जाएं तो कहाँ से मिलेगा? प्रभु ने हर किसी को हर समय में अपने समय में फलने और फूलने के लिए बनाया। यदि आप परमेश्वर के जन हैं, स्मरण रखें, आप अपने समय में फलेंगे, अपने समय में फूलेंगे, और प्रभु का प्रकाश आप पर चमकेगा। इसलिए आज आपको और मुझको जब लगता है सारे संसार में, मेरे आसपास मेरा भविष्य, मेरा जीवन उजियाले में है, हमें सचेत होना चाहिए और प्रभु से प्रतिदिन की रोशनी मांगनी चाहिए कि प्रभु दया कर, परमेश्वर अनुग्रह कर। सोचिए, मिस्र की गुलामी से लोग निकले थे, लेकिन स्वयं परमेश्वर अग्नि का खंभा बन जाता, बादल का छाया बनकर उनके साथ उनकी अगुवाई करता था। वही प्रभु आपकी भी अगुवाई करेगी। इसलिए यीशु ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब है हमारा प्रभु रोशनी बन के हमारी अगुवाई करना चाहता है। क्या आज आप ये कहेंगे, परमेश्वर मेरी सहायता कर, तू मेरे जीवन की रोशनी बन जा? हमने बहुतों को रोशनी बनाया, पति को, पत्नी को, प्रेम करने वालों को, रिश्तेदारों को। हमारे घर का मुखिया ये है, यह हमें रोशनी देगा। फाइनली गड्ढे में गिरे, फाइनली निराश हुए। आज हम अपने जीवन को प्रभु के हाथों में कहें, प्रभु तू संभाल ले, तू दया कर। और निसंदेह यदि मैं और आप प्रभु के पीछे चलें तो वचन में लिखा है, हम कभी अंधियारे में ना चलेंगे। हालेलुया। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें। आइए दुआ करें और यीशु को कहें कि यीशु तू हमारा मार्गदर्शक बन, तू हमें रास्ता दिखा। आइए दुआ करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, हम हर एक के जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। विशेषकर प्रभु जो इस वीडियो संदेश को देखते हैं, प्रभु उन तमाम भाई बहनों की जिन पर दया कर, ब्लेस कर, आशीष दे, और सारा अंधियारा प्रभु यीशु के नाम से दूर होने पाए। आपकी सच्ची ज्योति, आपकी सच्ची रोशनी हम में से प्रत्येक के जीवन में प्रकट हो। पिता धन्यवाद, आपने हमारी विनतियों को सुना। हर एक भाई बहनों को आशीष से ब्लेस कर। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।